तो आइए अब देखिए एपी इन रिवर्स ऑर्डर। ये भी nth टर्म का निकालना है। कभी कभी प्रश्न होता है कि आप लास्ट से nth टर्म निकालो। जो अभी पहले इसके पहले जो बताया वो फर्स्ट से nth टर्म निकालने का। तो लास्ट टर्म जब गिवन होता है तो लास्ट टर्म से nth टर्म निकालने के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को भी मैं चाह कि थोड़ा डिस्कस कर दूं ताकि आप लोगों को ऐसा सिचुएशन आए तो बताइए नहीं कि लास्ट टर्म से कैसे निकालेंगे सर, तो फर्स्ट टर्म से समझाएं। तो आइए लास्ट टर्म वाला भी देख लीजिए। इसके लिए एक एपी मैंने ले लिया है 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 एंड 29। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्म है, ठीक है। कंटेनिंग 8 टर्म्स विथ a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू 3, ठीक है ना। 11 माइनस 8 3, तो d इक्वल टू 3। नाउ द अबव कलेक्शन आर इन रिवर्स ऑर्डर। अब इसी कलेक्शन को मैं रिवर्स ऑर्डर में दिया हूं, यानी कि 8 से 29, अब 29 से 8, ये देखिए 29, 26, 23, 20, 17, 14, 11 एंड 8 रिवर्स ऑर्डर कर दिया। ये बात समझाने के लिए ऐसा किया कि बिगिनिंग से अगर चलेंगे तो क्या होगा और रिवर्स से चलेंगे तो क्या होगा। इसी से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर फ्रॉम द एंड निकालना है तो उसका सूत्र क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे। इसी बात को समझाने का प्रयास है मात्र, ठीक है। तो which is again an AP with 8 terms and a equal to 29, d equal to -3 है। देखिए ये फिर 8 टर्म्स वाला है, जिसमें a हो गया आपका 29 और d क्या हो जाएगा 26 माइनस 29, तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है। क्लियर दो बात। एक एपी मैंने लिया असेंडिंग ऑर्डर में, उसी एपी को फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया, ठीक है। अब आगे क्या बता रहे हैं देखिए। Here you observe that the fourth term from the end of first AP is same as fourth term from the beginning of second AP। तो फर्स्ट AP का क्या है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। एंड यहाँ है तो 1, 2, 3, फोर्थ टर्म क्या हो गया 20, और सेकेंड AP का क्या, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में देखिए 1, 2, 3, 4 फोर्थ टर्म। तो आप क्या देख रहे हैं कि एंड से जो फोर्थ टर्म है इसके बिगिनिंग से भी फोर्थ टर्म जो है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो यही हम लोग को हेल्प करेगा, यही कंसेप्ट हम लोग को हेल्प करेगा। लास्ट टर्म अगर गिवन है तो फ्रॉम लास्ट टर्म यानी फ्रॉम एंड कैसे हम nth टर्म निकालें, यही बात हम लोग को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो चीज आप देखें कि फोर्थ टर्म बिगिनिंग और सेम है, ये हर स्टेप में लागू होगा। जैसे हमने यहाँ फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट एपी लिए फोर्थ टर्म, तो हम मानेंगे थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड 1, 2, 3 थर्ड टर्म लिए, तो यहाँ से 1, 2, 3 थर्ड टर्म लिए, देखिए 23 है तो 23 है। मानिए इस एंड से हमने फिफ्थ टर्म लिया तो 1, 2, 3, 4, 5 17, तो यहाँ शुरू से लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 17। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर रिवर्स ऑर्डर कर दिया जाए एपी का तो जो पोजीशन वैल्यू है लास्ट से वही पोजीशन वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट से, ठीक है। ये कंक्लूजन समझ में आया है, क्लियर हुआ ना ये बात। चलिए इसी का प्रयोग करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो सेकेंड एपी एंड सो ऑन, ठीक है। द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड एपी, ठीक है ना। आपने यहाँ फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म मैंने निकाल के दिखाया, तो सिंबॉलिकली हमने इसको nth टर्म बना दिया। तो जैसे यहाँ फोर्थ है उसकी जगह यहाँ n लिख दिया और इसी बात को रिपीट किया है। लेट देयरफॉर द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट एपी जो होगा वही होगा nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड एपी, ठीक है। तो एंड ऑफ फर्स्ट एपी से जो होगा वो बिगिनिंग ऑफ सेकेंड एपी से वही होगा, अगर रिवर्स कर दिया है तो, ठीक है। तो चलिए अब nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड एपी निकालते हैं। तो सेकेंड एपी आपका कहाँ है, यहाँ देखिए nth टर्म, तो यहाँ a कितना है 29, ठीक है। n - 1 इंटू डी, ठीक है, nth टर्म निकाल रहे हैं हम लोग। तो n - 1 इंटू डी, डी कितना है -3 आप निकाल के रखे हैं। तो ये हो गया आपका nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड एपी। फ्रॉम द बिगिनिंग nth टर्म a प्लस n - 1 इंटू डी, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं।
इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, -3 इंटू एन -3n -3 इंटू -1 +3, तो 3 + 29 32 और ये हो गया -3n। ठीक है, यदि मैं n को चेक कर रहा हूं, यदि मैं n को मैं 5 मान लिया, देन क्या होगा, T5 = 32 - 3 इंटू 5 = 17। तो फिफ्थ टर्म 17, देखिए फिफ्थ टर्म 17, 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म 17, एंड से फर्स्ट टर्म, और शुरू से 17 होगा कि नहीं देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये भी 17। क्लियर हुआ ना? तो अगर आप सीरीज को रिवर्स कर देते हैं तो एंड से जिस पोजीशन में जाइएगा जो वैल्यू मिलेगा, रिवर्स में शुरू से जाइएगा उस पोजीशन में तो वही वैल्यू मिलेगा। ये आपका फाइनल कंक्लूजन हुआ, और इसी से हम लोग इसका फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। thus from the fifth term from the end and from the beginning are same as 17। thus the fifth term, ये फॉर्म की जरूरत नहीं है, thus the fifth term from the end and from the beginning are same as 17। ये आपने देख लिया, मैंने दिखा दिया आपको। तो यहां से हम लोग ये जान सकते हैं, हेंस इफ a plus d a plus 2d और लास्ट टर्म l है, कोई AP हुआ, ठीक है, लास्ट टर्म is an AP, ठीक है, from the end, तो from the end यानी लास्ट टर्म, तो then nth term from the end of an AP is l minus n minus 1 into d। ठीक है, तो बिगिनिंग का क्या होता है, a plus n minus 1 into d इक्वल टू nth टर्म, और अगर लास्ट से एंड से निकालना हो तो आपको लास्ट टर्म मालूम होना चाहिए। तो इन दैट केस nth term from the end of an AP, when last term is given, keep it in your mind, लास्ट टर्म जब दिया हुआ हो mn, then nth term equal to l minus n minus 1 into d। तो ये nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth टर्म ऑफ द एंड का कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया। अब एक छोटा सा बात बच रहा है, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, इसके आगे इस बात को बता रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी का क्या फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेटिव्स बता रहे हैं, कैसे उस फॉर्मूला का सत्यता को स्थापित किया जा सके, डेरिवेटिव्स बनाया जा सके, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी, कंसिडर एन एपी इन इट्स असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में एक एपी को हम लोगों ने लिया, ए है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसी एपी को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दिया, यानी अगेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये छोटा से बड़ा में गए और इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा में जाएंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो लास्ट में यहाँ फर्स्ट में आ गया, उसके बाद a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ऐसा होगा ना। देखिए, अगर आपका n मानिए 5 है तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4, तो a प्लस 4d हो गया। यहाँ पर 5 अगर डालते हैं तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3, तो यहाँ a प्लस 3d, जिससे घट गया ना। तो अगर आप घटते हुए क्रम में चलिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलिएगा, तो n माइनस 1, तो फिर n माइनस 2, तो फिर n माइनस 3, फिर n माइनस 4 एंड सो ऑन, जाते 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 अंतिम में आके आप रुकिएगा कहाँ, a यानी कि फर्स्ट टर्म से। ठीक है, तो एक एपी हम लोगों ने कंसीडर किया a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हमने रिवर्स कर दिया, यानी कि डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, एंड आगे ये आकर के एंड करेगा a पर। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, let Sn represent the sum to n terms of AP।
सम टू n टर्म्स ऑफ एपी का सिंबल हमने एसएन माना। ये यूनिवर्सली हर जगह पर एसएन ही माना जाता है, तो हमने भी एसएन ही माना सम टू n टर्म्स ऑफ एपी का। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो एक एपी है जो असेंडिंग ऑर्डर में है, उसी का डिसेंडिंग ऑर्डर में जो एपी है, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ऐड किया। दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट को ऐड किया, मतलब ये फर्स्ट तो फर्स्ट, ये सेकंड तो सेकंड, ये लास्ट तो लास्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। समझ में आया? यही बात मैं लिख दिया हूं। नाउ एडिंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स वी गेट। ये देखिए कैसे हुआ, ये सेम इक्वल टू एसएन माना ना सम टू, तो इसमें मैंने देखिए प्लस लगा दिया। यहाँ पर क्या है देखिए, कॉमा 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 है, लेकिन यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, मतलब सम हो गया, एडिशन कर दिया। तो ये जो आपका असेंडिंग ऑर्डर में था, ए प्लस डी प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन, उसको ले दिया। फिर इसका भी मैंने सम निकाल दिया। ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है उसका भी मैंने सम लिया, तो एस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये देखिए एस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, तो प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी और डॉट 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 प्लस ए। ठीक है, अब मैंने क्या क्या बताया आपको, क्या करना है हम लोगों को, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ऐड करना है। तो फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म दोनों ऑर्डर का ऐड कर रहे हैं, तो a प्लस ए 2a हो गया। ठीक है, और n माइनस वन इंटू डी, तो n माइनस वन इंटू डी हो गया। ये फर्स्ट टर्म ये और ये फर्स्ट टर्म ये, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब आइए सेकेंड टर्म को, सेकेंड टर्म से इस टर्म को ये सेकेंड टर्म है से ऐड करेंगे, तो a प्लस ए 2a हो गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा n माइनस टू इंटू डी, और यहाँ d है, तो ये 2d को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 2d हो जाएगा, तो माइनस 2d हो जाएगा। माइनस 2d में से एक d माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, एक d बचेगा। इसीलिए आपका ये 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इन दोनों को ऐड करने से भी आपका आएगा। ठीक है, करके देख सकते हैं। वैसे मैंने बता दिया कैसे हुआ। अब आइए अंतिम टर्म में देखिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए, तो ये हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास x है और x को 5 टाइम्स आपको ऐड करना है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5 बार जोड़ना है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स होगा ना। अगर आपके पास y है, इसको 3 बार ऐड करना है, y प्लस वाई प्लस वाई, टोटल क्या हो गया 3y। तो अगर एक ही इंफॉर्मेशन को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करके ऐड किया जाए, तो जोड़ने के लिए जितना नंबर ऑफ टाइम आप रिपीट किए हैं उससे उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे x को 5 टाइम्स हमने ऐड किया तो इक्वल टू 5x हुआ, y को 3 टाइम्स हमने ऐड किया तो इक्वल टू 3y हुआ। वैसे ही यहाँ देखिए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी डॉट 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 प्लस 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है इसमें, n। ठीक है, और प्रत्येक टर्म क्या है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसका सम क्या हो जाएगा n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान लीजिए कि यह 5 है और ये पूरा n टर्म्स है, तो 5n, तो इसलिए n से इसको गुना कर दिए। आया बात समझ में। अब ये 2sn इक्वल टू n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया आपका। अब आपको निकालना तो है सम, यानी निकालना है sn, तो sn इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही हुआ आपका फॉर्मूला टू फाइंड सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, अब देखिए मैं 2 और इंफॉर्मेशन आपको दे के रखा है जो आपके एक्सरसाइज को ऑपरेट करने के टाइम प्रयोग में आएंगे। When last term L is given,
अगर कोई एपी का लास्ट टर्म एल भी गिवन है तो आप डायरेक्ट इसका सम निकाल सकते हैं Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस एल। और अगर आपको सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी ठीक है, सम टू n नेचुरल, ए एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स। तो अगर नेचुरल नंबर्स का आप सम निकालिएगा तो देखिए, जैसे आपको मैं बता देता हूँ एग्जांपल, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 3 2 5 एंड 1 6। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, तो सम टू n नेचुरल नंबर, इसको ऐसे नहीं लिख के, ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसको ऐसे लिखिए, सम टू n नेचुरल नंबर्स, सम टू n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम टू n नेचुरल नंबर, ये ज्यादा क्लियर हुआ, सम टू n नेचुरल नंबर, ये ज्यादा क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करिएगा, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3, पहला 3 नेचुरल नंबर का जोड़ने से कितना आ गया, जोड़ने से 6 है। अब इस फॉर्मूला में जोड़िए, n कितना है आपका 3, 1 2 3 3 है, तो 3 बाई 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 तो 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये 3 बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 4, इससे इसको काट दीजिए 2, तो कितना हो गया 6। तो इसलिए n नेचुरल नंबर का सम डायरेक्टली आप Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू n प्लस 1 से निकाल सकते हैं। इस प्रकार आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो मेन कंसेप्ट की आवश्यकता है आपको एक्सरसाइज में चलने के लिए, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, ये सारी बातें मैं बता दिया। अब कहीं कोई छोटा मोटा कंसेप्ट की आवश्यकता होगी तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय उस बात को मैं अवश्य रिपीट कर दूंगा और आपको रिकॉल कर दूंगा। तो चलिए, इसके बाद हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज की ओर चलें।